आइए हमारे साथ हरपाल सिंह जी आए हुए हैं हरियाणा से चलकर, जो सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं, आम पब्लिक का आवाज़ उठाने काम करते हैं, एक कहा जाए गरीबों को मसीहा के रूप में काम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं देश में तमाम गतिविधियों को देखकर ये किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं। तो हरपाल जी, आपका स्वागत है। देश में चल रही है बेरोजगारी, महंगाई, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? महंगाई, बेरोजगारी देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक आह्वान करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार झूठे जुमले मत छोड़ो जनता के बीच में। और झूठे जुमले जब तक आप छोड़ोगे, जनता आपको परख चुकी है। महंगाई पर कंट्रोल कीजिए और बेरोजगारी को बढ़ावा दीजिए। वो तो कह रहे हर साल हम आपको 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, फिर कैसे कहने बेरोजगारी है, महंगाई है? भैया, आप कैसे कह सकते हो कि बेरोजगारी नहीं है देश में? देश में तो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। अग्निवीर दिया गया ना 4-5 किस बात का अग्निवीर दिया गया? देख लो ना अग्निवीर में क्या हो रहा है आज। आज अग्निवीर में क्या हो रहा है देखा ना आपने? किसानों के, सैनिकों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है। क्या वो सैनिक आज अपनी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो आज ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, उस पर जो अपनी एग्जाम्पल फिजिकल जो दे रहे हैं, क्या उनको कैदियों की तरह रखा जा रहा है? यानी आपके हिसाब से सही नहीं है ये? क्या सही? कुछ नहीं है सही। अच्छा। बताइए। अच्छा, तो फिर बेरोजगारी, महंगाई चल रही है, उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, बाहरी विदेशी यहाँ पे निवेश हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो फिर महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, घटती क्यों नहीं? सर, महंगाई दिन प्रतिदिन इसलिए बढ़ रही है, बीजेपी का झूठा जुमला है। ये नेता लोग दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये नेता लोग झूठ बोलते हैं? नेता लोग हैं बीजेपी के, अच्छा। जितने भी हैं, ये एक दूसरे की काट में काट करके अपना फायदा देखते हैं। इन्होंने जनता से कोई फायदा नहीं है। नहीं, देश में मंदिर बन रहा है, ठीक है। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें गुरुद्वारा नहीं चाहिए। आपको धर्म से प्यार नहीं है इसका मतलब? भाई, धर्म से प्यार है ना। जब देश में शिक्षा दे दो, रोजगार दे दो, जब शिक्षा रोजगार हो जाएगी तो वही तो मंदिर है, वही हमारा गुरुद्वारा है। जब फिर 500 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है फिर अक्षरधाम मंदिर गुजरात में, तो ये तो स्वाभाविक है कि अक्षरधाम मंदिर बना दिया आपने गुजरात में। आपने कोई कॉलेज नहीं खोला, आपने कोई एजुकेशन डिग्री का कोई, आपने ट्रेनिंग कोई स्कूल नहीं खोला, आपने हॉस्पिटल नहीं खोला। मंदिर गुरुद्वारा में क्या रखा है आप मुझे बताइए। वहाँ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर में क्या होगा ये बताइए आप मुझे। हैं? तो यानी मंदिर, धर्म से आपको प्यार नहीं है? धर्म से मुझे प्यार है, लेकिन धर्म से मुझे जब प्यार है जब देश की शिक्षा दिशा और देश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक होगी, जब भी तो मुझे प्यार है ना देश से। अब क्या प्यार है? अब बताइए क्या प्यार है? क्या मुझे धर्म से प्यार है? धर्म किसको बोलते हैं? धर्म उसको बोलते हैं जो अच्छे विचारों की भावनाओं को देश में कदर करे। अब मोदी जी तो जुमले बोलता कभी 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, अभी तक तो 15 लाख आए नहीं। लोग कब आए बताओ? अच्छा, अच्छे दिन भी आ रहे शायद। कब आए अच्छे दिन? यार मेरे तो बुरे दिन आ रहे शुरू से। मेरे अच्छे दिन आए कद? बुरे दिन आ गए? मेरे भी बुरे दिन आ रहे भाई। मेरे कहाँ अच्छे दिन आ रहे बताओ ना। नेताओं के बुरे दिन आते हैं क्या? तो भाई मैं नेता बाद में हूँ, पहले तो मैं आम सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता मैं उन लोगों का हूँ जो दिल से गरीबों की आवाज़ उठाई जाए तो मैं उनके लिए पैरवी करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल धर्म से नहीं, राजनीति माध्यम से मैं बात कर रहा आपको। यानी कहने मतलब बीजेपी आम पब्लिकों का बात नहीं सुन रही, अपनी मनमानी कर रही है, आपका कहने मतलब ये है? भैया, आम पब्लिक की बात सुने तो फिर ये नौबत कैसे आई आप बताइए। सुन, तो आपको रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, वहाँ पर रोजगार दिया भाई, सारी तो रेल बेच दी, सारी मेट्रो बेच दी, सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बेच दिया, सारी मीडिया बेच दी, सारा मुर्गी फार्म बेच दिया, सारा मच्छी फार्म बेच दिया ना, सब कुछ बेच दिया। जो भी देश में कानून व्यवस्था के लिए जो लोग 2 पैसे का रोजगार करके अपने बच्चों को पालते थे ना, इसने सब कुछ बेच दिया मोदी जी ने। और बताओ, आपको तो आत्मनिर्भर भी तो बनाया जा रहा है। किस बात का आत्मनिर्भर बनाया बताइए? किसको बनाया? आप अपना बिजनेस करिए ना। मैं क्या बिजनेस करूँ बताओ? क्या बिजनेस करूँ बताओ ना? क्या चाय बनाइए, पकौड़ा तलिए, सभी चाय बनवाइए, चाय बनाइए, पकौड़ा बेचिए। बिजनेस है ना। तो फिर ये लाइसेंस इशू करा दो ना मोदी जी से। मुझे को बोल दे कि अपने कार्यालय के बाहर में कि मुझे चाय की दुकान खुलवा के दे दीजिए, मैं खोलने के लिए तैयार हूँ, बेचने के लिए तैयार हूँ। ये कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन खुलवाइए तो सही। खोलने के लिए दाम चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? अच्छा, हरियाणा में सुनने में आ रहा है कि मनोहर खट्टर की सरकार है जो सरपंच लोग का चुनाव टाइम पे नहीं करा रही है, इसमें क्या समस्या आ रही है? भैया, हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर दिन प्रतिदिन झूठ बोलने का काम करती है। इनके मंत्री संतरी जुमले छोड़ते हैं, ना इनकी मंत्रियों की संतरियों की मनोहर लाल खट्टर मानता है, ना मनोहर लाल खट्टर की इनके मंत्री संतरी मानते हैं। ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि 5 साल के बाद ग्राम सभा पंचायत के चुनाव होने चाहिए। पिछली प्लान में भी इन्होंने ऐसी हरकत की थी। अब जो है ना 2 साल बढ़ा के 7 साल हो चुके हैं। अच्छा। इन्होंने जो है ना हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है।
जो कि चुनाव टाइम पे होने चाहिए थे, अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें सरकार की मिली भगत है, मनोहर लाल खट्टर जी की बिल्कुल मिली भगत है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर घबराई हुई है कि अगर हम टाइम से चुनाव करा देते हैं तो हमारी जनता औकात बता देगी हमारी औकात कितनी है। यानी आप ये कहने मतलब इसके बाद जब भी इलेक्शन होगा तो जनता अपना मूड चेंज कर चुकी है। जनता अपना मूड चेंज कर रही है। एक बार डिक्लेयर करो ना मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव, एक बार करो तो सही, एक बार करो तो सही मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव, आपको पता लग जाएगा। कभी आप बोलते हो हम सिंबल पे लड़ेंगे, कभी बोलते हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, कदे बोलते हैं SC एक्ट का पंगा आ गया, कदे OBC का पंगा आ गया, कदे जर्नल का पंगा आ गया। भाई जर्नल SC OBC को मत बांटो, जनता का प्रतिनिधि है, चुनाव कराने की सीमा तय करो और जनता का चुनाव कराओ, ताकि गांव में ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच लोगों की देख रेख में काम कराए। क्योंकि काम तो इसलिए नहीं कराते, अधिकारी जो है इनसे मिले हुए हैं, जो पैसा अधिकारी इनकी जेब में डालते हैं इनकी जेब में जाएगा ना। पैसे भी लेते हैं अधिकारी? बिल्कुल लेते हैं, सरेआम दुकानदारी खोल रहे हैं। हरियाणा में घुस चलता है? बिल्कुल चलता है हरियाणा में, कितनी घुस दिखाऊं बताओ ना। अच्छा भाई काम किसके होते हैं? जो जनता के बीच में काम होने चाहिए गाँव में, वो काम नहीं होते ना, वो सीधा डायरेक्ट जेब में जाता है नेताओं की। अच्छा, बिल्कुल जेब में जाता है। तो वहाँ के लोग नशा करते हैं क्या कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? भैया हरियाणा में नशा कितना, 70% नशा बढ़ चुका है। 70% नशा हरियाणा में, यानी 100 में से 70 लोग आप नशा देख करते लीजिए, हैं। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, आप 6 बजे के बाद देखिए। अच्छा है, नशे पे इतना जोर दे रहे हैं, हाँ। नशे पे इतना बड़ा टेंडर छोड़ रहे हैं, नशे के ठेकेदारों को इतना बड़ा माड़ इतनी ट्यूब लाइटें लगा के उनको इतना बड़ा माड़ाओं से स्वागत कर रहे हैं कि आप नशा कीजिए। गांव में दिन प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। सरकार बोलती है हमने युवाओं को रोजगार दे दिया, युवाओं की शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूल बेच दिए, टोटली वहाँ पर भी स्कूल बिक गया? बेच दिए भाई साहब, आपको पता नहीं? अच्छा, हरियाणा में सारे सरकारी स्कूल बेच दिए। हाँ। किसी हरियाणा सरकार में किसी भी स्कूल में जाइए, 200, 250, 500 बच्चे भी नहीं होते। अच्छा, आप बताइए मैं क्या करूं? तो शिक्षा विभाग को सुधारा गया ना? किस बात का शिक्षा? न्यू शिक्षा पॉलिसी लाई गई है ना इससे? आप ये बताओ ना, शिक्षा पॉलिसी का क्या करोगे आप? बच्चे को नए पढ़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, पढ़ के बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए किया गया ना उस चीज़ को। देखो ऐसा है, हरियाणा सरकार ने जो अपने फार्मूले तैयार कर रखे हैं ना, वो हरियाणा की जनता बिल्कुल बारीकी से समझ चुकी है। अच्छा, अब सरकार भी जनता से घबराई हुई है, सरकार जनता से घबराई हुई है और जनता इंतजार कर रही है इनका, कब तुम मैदान में आओगे, कब तुम मैदान में आओगे और कब हम तुम्हारा इलाज करें। अच्छा, तो इसलिए हरियाणा सरकार तो चुनाव पॉसिबल इसलिए डर रही है, वो करा नहीं रही। अच्छा। ये कभी कोर्ट का बहाना लेते, कभी किसी का बहाना लेते, कभी किसी का बहाना लेते हैं। न्यायपालिका पर हमने पूरा विश्वास है। न्यायपालिका हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन की अदालत है, जो भी वो फैसला देती है न्यायपालिका, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छा। लेकिन स्वागत करते हैं, बाद में पता लगता है कि वो स्वागत इन्होंने स्वागत रद्द कर दिया इन्होंने। रद्द कर दिया है। ये कोई बात हुई है? अच्छा जी। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके हरियाणा वासियों को और पूरे देशवासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई देखो, हरियाणा में बार बार इतनी चरम सीमा पर बेरोजगारी बढ़ रही है। खट्टर साहब थोड़ा सा ध्यान कर लो, इन गरीबों की तरफ भी ध्यान कर लो। गरीबों की एक उम्मीद थी क्या भाई किसी गरीब आदमी का भला हो जाए। कच्चे मकान है वो कच्चे ही मकान है, किसी की नाली है वो टूटी पड़ी है टूटी पड़ी है। आप कहते हो नंबर 1 हरियाणा बना दिया, आपने तो 100 नंबर पर भी नहीं हरियाणा पहुँचाया। 100 नंबर में, 1 नंबर में कितना अक्सर होता है कि 0+0। आपने हरियाणा को 0+0+ कर दिया। अच्छा। क्यों? हरियाणा नंबर 1 एक हुआ नहीं। हुआ होगा जब ना, जब आप विकास करोगे। है, सारे अधिकारी आपके करप्ट है, भ्रष्टाचार है, पैसा लेते हैं, दाम लेते हैं, काम कराते हैं, इससे पहले कोई आता नहीं। क्यों भाई? हैं, ग्राम सभा के सारे किसी भी गांव में जाके देखे, किसी भी गांव में पानी की कोई निकासी नहीं, किसी गांव में कोई शौचालय की सुविधा नहीं, किसी गांव में भाई पानी की व्यवस्था ही नहीं, किसी गांव में जोड़ों की कोई व्यवस्था नहीं पशुओं की। है तो क्या करेंगे खट्टर साहब? क्या करें? कोई पार्क नहीं, कोई जिम नहीं है, कोई बच्चों का खेलने का कोई स्टेडियम नहीं जी। क्या कुछ भी नहीं है? आप किस बात की डंडोरा पीट रहे हो? आपकी बार मैदान में आओ तो सही खट्टर साहब, हम बताएंगे आपको कि मैदान में आने का सबक किसको, जनता कैसा सबक सिखाती है। जब आप अपना इतना ही अंदाजा लगा लो, जब पंचायत के चुनाव कराने से हरियाणा सरकार घबरा रही है, हरियाणा सरकार पंचायत का चुनाव कराने से इतनी घबरा रही है। अगला तो 2024 लोकसभा का चुनाव आएगा, 10 की 10 सीट 0, 90 की 90 सीटा पे जनता सबक सिखाएगी। ये आपकी तरफ से जनता का अपील है कि इस बार मूड चेंज किया जाए। भाई जनता मूड चेंज बिल्कुल करेगी। जनता मूड अपना जब बदल सकती है। इनके पास टाइम बचा हुआ है 2 साल का, 2 साल में कुछ करके दिखाई। 8 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 8 साल में हरियाणा को इतना धकेल दिया पीछे। हरियाणा के
ऊपर इतना कर्जे से कर्जा बढ़ा दिया कि भी हरियाणा का कर्जा आने वाला भी कोई सीएम आएगा वो भी परेशान रहेगा। परेशान रहेगा जी। ठीक है जी बिल्कुल। चलिए, हरपाल जी थे, अपनी बातों को रखे। और इस बार देखा जाए हरियाणा में आने वाले समय में जनता भी मूड बना चुकी है, लेकिन उससे पहले समय दिया जा रहा है, 2 साल का समय दिया जा रहा है कि अगर ये काम करके दिखा देते हैं, जनता के दिल को जीत लेते हैं, तो हो सकता है फिर इनको लाया जाएगा। और नहीं किया गया तो हो सकता है जनता इस बार इनको मौका नहीं देगी। इसमें आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं युवा द सॉल्यूशन न्यूज़ से जय हिंद।